Nikhil Kun himself Thank you. on our channel. So I'm sure many of you already know him, but for others, he's Nikhil Kun. He's currently living in Japan, and he's a social media sensation. No, I'm not. So he has a great following on Instagram and YouTube, and he's doing exceptionally well in his career, and he stands as an example. Thank you so much. Yeah, for all other Indians who want to go to Japan. Welcome, Nikhil. Thank you so much. So निखिल से मैं अभी मिल रही हूँ टोक्यो में, but निखिल and me we go long way back. Yes. So So Dipti Sensei used to be my sensei actually. मतलब इन्होंने मेरे को हीरागाना, काताकाना, कांची सब कुछ एकदम beginning से इन्होंने ही पढ़ाया N5 मेरे को. Yeah, so like 3 years back, I guess 4 years back. So yeah, she used to be my teacher, and yeah, after that I like studied in Mosai for like till N4, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करा, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करके N2 करा, एंड N2 करने के बाद आई केम टू जापान, एंड यहाँ पे मैंने N1 करके कंप्लीट अभी आई हैव N1. So Nikhil, when you hear about his journey, you understand that I have nothing to take credit of. मैंने हीरागाना काताकाना सिखाई थी निखिल को. And he's N1 now. Right, but definitely Nikhil was always one of the best performers in the class. जब मैं N5 की क्लास लेती थी मोसाई में, he was one of the चिढ़ जाती थी मेरे से. कितना बोल रहा है. I was the only guy जो हाथ खड़ा करता था. मैं ऐसा भी होता था, मैं चिढ़ती भी थी. It was like अब कोई और बोलेगा आंसर. हाँ, see that is to enable others, It's right? वो सेंसे का काम ही होता है कि like सबको बोलना. So you have to enable others also, right? That's true. Yeah. So Nikhil is currently working in Tokyo, and this video is going to be very helpful for all of you जो कि जापान में आके आप अगर काम करना चाहते हैं, और if you are Japanese learners, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, so I think our conversation will help you strike a chord somewhere. Yes. Right. So Nikhil, we will start from the beginning. Okay. So Nikhil, आपको जापानीज क्यों पढ़नी थी? ऐसा पंगा क्यों लिया? एक्चुअली हाँ, ये बात तो है. लाइक बहुत लोग ऐसे स्पेनिश या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच वगैरह पढ़ते हैं, बट मेरे केस में ऐसा था. लाइक आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ एनिमे एज वेल. तो दिस वॉज एन एनिमे कॉल्ड किमिनो नावा, और उसकी वजह से आई गेट टू नो अबाउट जापानीज़ कल्चर एंड ऑल. और लाइक मैंने हमेशा से लाइक वी इंडियंस नो अबाउट जापान की उसकी एक जापान की एक इमेज है कि इन जापानीज़ भी से लाइक रे की तदाशा कि मतलब हाउ पोलाइट दे आर लाइक किसी के सामने, और लाइक दे हैव वेरी काइंड पर्सनैलिटी. और या सो लाइक लिविंग लाइक जो इनके लिविंग स्टाइल है वगैरह वगैरह, मेरे को आई यूज़ टू लव इट अ लॉट, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मतलब मैंने सोचा कि चलो जापानीज़ पढ़ते हैं. और शुरुआत में मैंने यही सोचा था कि लाइक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिर मैंने आई गेट टू नो अबाउट मोसाई, तो फिर मैंने मोसाई ज्वाइन करा, एंड या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग जापानीज़. And I think you studied till N4 in Mosai. Yes. तो And then उसके बाद आपने सारी सेल्फ स्टडी की है जी. till N2. जी. That's brilliant. I Thank you so much. so much of hard work, you know. नहीं Really हाँ, appreciate मतलब that, अकेले पढ़ने से अच्छा लाइक आई वॉज यूज टू थिंक कि मतलब अगर मैं किसी अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ तो जो भी मैं आज पढ़ता था वो मैं कल किसी और को पढ़ा देता था. Oh, wow. तो Okay. उसको जापानीज़ में सेसा ताकुमा बोलते हैं कि मतलब खुद को पढ़ाने के लिए लाइक एक दूसरे के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना. तो आई यूज़ टू डू दैट अ लॉट, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था सब जापानीज़ में. तो एक्चुअली मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का मेरा रीज़न बेसिकली यही था कि मैं अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर सकूं, अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकूं कि हाउ मच आई एम इम्प्रूविंग. तो उसके लिए मैं सिर्फ जापानीज़ में निक्की लिखा करता था, और जापानीज़ में बेसिकली अपनी स्टोरीज़ बताया करता था, जैसे लाइक हाउ आई लर्न एंड हाउ यू कैन ऑल्सो लर्न. तो दिस इज़ दैट हेल्प मी अ लॉट. So कुछ टिप्स हैं जो कि निखिल ने अभी you know he shared with all of you. So निक्के लिखना ये मैं भी अपने काफ़ी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि you know throughout the day whatever you do
Yeah. at least think in your mind what you have done and That's use true. the patterns जो आपने क्लास में पढ़े हैं. So that's a very good tip, निखिल. Secondly, निखिल ने बताया है कि वो अपने से भी बात करते थे. अभी थोड़ी हाँ, देर पहले आप मुझे मतलब- बता रहे थे कि आप अपने से भी बात तो करते आई यूज टू डू सेल्फ टॉक, शैडोइंग वगैरह अ लॉट. हाँ. तो शैडोइंग के लिए आप शैडोइंग आपको बहुत हेल्प करता है अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए. तो आप कोई भी मूवी, ड्रामा वगैरह कुछ भी देख रहे हो तो उसको आप रिपीट कर सकते हो. और दूसरा सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जो भी चीज़ आपने पढ़ा है, जैसे अभी सेंसे ने बोला, आप उसको पैटर्न्स को निक्की में लिखो, बट निक्की में लिखने से आप उसको याद कर सकते हो, बट आपको उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको बेसिकली अपने आप से बात करनी पड़ेगी या फिर किसी और से बात करनी पड़ेगी. इफ़ यू डोंट हैव एनीवन एंड इफ़ यू फील शाय टू टॉक विद अदर्स, अभी आप मिस्टेक करोगे तो दैट माइट बी एम्बेरसिंग फॉर यू एज Yeah. वेल. तो उसके लिए आप बेस्ट ये तरीका यही है, आप खुद से बात करो, अपनी पूरी दिन की बातें सिर्फ खुद से रिपीट करना. Right. So that's true, निखिल. और दूसरी चीज़ निखिल ने एक और जो टिप शेयर की है वो है कि दूसरों को पढ़ाना. तो अगर आप किसी तरीके से ग्रुप स्टडी में इन्वॉल्व हो Yeah. सकते हो, राइट, सो दैट विल रियली हेल्प यू इफ यू कैन टीच इट टू समवन. सो एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग ना N5 क्लियर कर लिया और फिर उसके बाद N5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगते हैं. हाँ, वो बहुत गलत है आई गेस. अगर आपको खुद भी नहीं आता और आप उसी टाइम पे आप दूसरों को पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तब वो बहुत गलत है. बहुत मैंने भी मेरे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, दिल्ली में, जहाँ पे ऐसा होता है कि आपने N4 क्लियर कर लिया और आप फिर N4 के ही टीचर बन जाते हो, N5 के ही टीचर बन जाते हो. और आई थिंक उसको खुद भी नहीं आता है. राइट. आई यूज टू डू इट अलॉट. मैं डेमो क्लासेस लेता था अपनी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, आई डोंट हैव, उसके कोरोना टाइम चल रहा था, तो आई यूज टू टेक डेमो क्लासेस ऑफ डिफरेंट स्कूल. और वहाँ पे जब मैं N4 की N5 की क्लासेस देखता था, उस टीचर को भी कुछ नहीं आता था. तो बेस्ट चीज़ यही होती है, इफ़ योर टीचर इज़ एजुकेटेड और उन्होंने कुछ N2 या फिर N1 कुछ करा हुआ है, उनसे पढ़ना बेस्ट है. और या फिर यू कैन सी कि हाँ, ही इज़ टैलेंटेड, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से बोल पा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कुछ कर पा रहा है, तब बेस्ट है. वरना पढ़ाने से अच्छा आप कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो कि अपने लेवल के लोगों के साथ एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर करना, नए नए वर्ड्स शेयर करना, नए नए पैटर्न शेयर करना, एंड दैट हेल्प अ लॉट. Okay, thank you for sharing those tips, Nikhil. I'm sure it will help a lot of students. So thank you for watching this video.